हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं डिस्प्ले टेबल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है वो मैंने लिख रखा है। और ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे मैंने दो और वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, जो कि आप मेरे CSS के प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें जो 44 नंबर पे वीडियो है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसके कितने वैल्यू होते हैं। तो उसके वहाँ पे बहुत सारे वैल्यू मैंने बताया हुआ है, उनमें से मैंने कुछ वैल्यू को उस वीडियो में यूज करना बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में 5 वैल्यू लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, नॉन इनलाइन ब्लॉक और लिस्ट आइटम। ये सारे वैल्यू मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। ये जो वीडियो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, इसमें टेबल वैल्यू से रिलेटेड जितने वैल्यू होते हैं इन सबको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने टेबल वैल्यू से रिलेटेड कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख रखे हैं, जो कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिख रहा है 5 वैल्यू है, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये 4 वैल्यू है। तो ये पूरे 9 वैल्यू है जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है टेबल, या टेबल वैल्यू से रिलेटेड जितने भी वैल्यू होते हैं उनका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है HTML टेबल। तो ये टेबल रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा टेबल आपको दिखाया है। और ये जो टेबल है इसे HTML में हम लोग किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो इसका पहला तरीका तो यहाँ पे है, जो आप देख सकते हैं टेबल, और टेबल के अंदर मैंने TR का यूज किया है और उसके बाद मैंने TD का यूज किया है। तो आप कुछ इस तरीके से टेबल, TR और TD यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और जो इसका दूसरा तरीका है वो है कि आप div के साथ इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो रेड कलर में आपको div दिख रहा है ये क्या है, इसे आप टेबल मान सकते हैं। उसके बाद जो ग्रीन कलर में आपको div दिख रहा है इसको TR आप मानेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे ब्लैक कलर में दिख रहा है इसे आप TD मानेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम लोग div का यूज करके एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो एक सिर्फ div मात्र लिख देने से एक टेबल नहीं बन जाता है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कुछ प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का जो वैल्यू देख रहे हैं, टेबल से रिलेटेड जितने भी वैल्यू देख रहे हैं, इसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले टेबल लिखा हुआ है, और इसका मैंने एक CSS का पेज क्रिएट किया हुआ है। तो इसके अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे div क्रिएट करते हैं। मैंने जो div का यूज किया है इसके अंदर मैं एक क्लास लगाऊंगी और क्लास का नाम दूंगी टेबल। अब यहाँ पे जो पहला div है इसका क्लास मैंने टेबल लिखा हुआ है, और जो दूसरे का क्लास नेम है वो मैंने रो दिया हुआ है। अब इस रो के अंदर मैं सेल का यूज करूंगी, कॉलम का। तो मैं क्या करती हूँ कि इसी को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे जो क्लास नेम है रो, इसे मैं चेंज करके कर देती हूँ सेल, और इस div को मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगी। और इसके बाद मैं इसी को कर लेती हूँ 2-3 बार कॉपी पेस्ट। तो मैंने इसे 3 बार कॉपी पेस्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि इसके अंदर 1 2 करके लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और फिर तीसरे वाले पे 3 लिखा। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ div मात्र यूज करने से आपको यहाँ पे टेबल देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए CSS का यूज करना पड़ेगा। अब जो हमारा टेबल होगा उसका विड्थ कितना होना चाहिए वो मैं यहाँ पे डिसाइड कर लेती हूँ कि विड्थ इसका कितना होना चाहिए। तो मैं 500 कर लेती हूँ, 500 px, और उसमें मैं बॉर्डर का यूज कर रही हूँ।
अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर का यूज किया है और विथ का यूज किया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेबल हमारा यहाँ पे दिख रहा है 1px बॉर्डर के साथ, और ये जो है साइड से यहाँ से आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ कि टेबल को सेंटर में करने के लिए मार्जिन का यूज कर लेती हूँ, मार्जिन 0 ऑटो। टॉप और बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से ऑटो। जो दूसरा इसका क्लास यहाँ पे दिया है रो नाम से, इसके लिए मैं CSS यूज करूंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे आके रो लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने जो रो नाम से क्लास यूज किया है, इसके अंदर मैं क्या करूंगी कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले का यूज कर रही हूँ, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर जो मैं वैल्यू यूज करूंगी वो होगा मेरा टेबल रो। अब यहाँ पे जो मैंने टेबल रो यूज किया है, इसलिए यूज किया है कि जो ये रो है, इस रो को मैंने यहाँ पे डिव में क्लास के तौर पे यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब ये जो डिव है, ये क्या करेगा कि रो के जैसे वर्क करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ पे मैं डिस्प्ले का यूज नहीं कर रही हूँ तो सिर्फ डिव की तरह बिहेव करेगा, इसलिए मैंने इसे यूज किया। अब इसके बाद जो इसका मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया है सेल, इसे मैं यहां से कॉपी करती हूं और इसके लिए मैं CSS लिख लेती हूं। और इसमें भी मैं क्या करती हूं कि बॉर्डर का यूज करती हूं। बॉर्डर 1px सॉलिड एंड ब्लैक कलर का। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल जितना हमारा टेक्स्ट है उतना ही आपको इसका रो और सेल दोनों दिख रहा है। ये जो हमारा टेबल है, टेबल के अंदर हम लोगों ने रो और सेल दोनों का यूज किया है डिव के अंदर, बट उसके लिए हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है, ना ही टेबल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल के अंदर भी कोई डिस्प्ले का प्रॉपर्टी नहीं लगाया है, और यहाँ पे सेल के अंदर भी नहीं लगाया है। तो क्या है कि ये नॉर्मली डिव की तरह ही बिहेव कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि डिस्प्ले लगा देती हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्ले टेबल, और यहाँ पे सेल के अंदर आके भी मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे जो सेल नाम से हमारा क्लास है, इसके अंदर जो मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज कर रही हूँ, इसमें वैल्यू मैं क्या यूज करूंगी, टेबल सेल। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। डिस्प्ले यूज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट में, इसके पहले आपको कैसे दिख रहा था, सिर्फ हमारा जो टेक्स्ट था उतना ही आपको एक रो दिख रहा था। अभी क्या है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है फुल विथ को। इसका मतलब कि टेबल का जितना भी विथ है उसको क्या किया है कि 3 सेल में डिवाइड किया है। तो अब जो भी हम लोग यहाँ पे डिव यूज किए हैं, ये क्या है कि अब एक टेबल की तरह वर्क करना शुरू कर दिया है, और जो रो है रो की तरह वर्क कर रहा है, जो सेल है सेल की तरह वर्क कर रहा है। अब ये ऐसा इसलिए कर रहा है कि हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया है डिस्प्ले नाम का, इसकी वजह से ये टेबल की तरह वर्क करने लगा है। और यहाँ पे जो रो है इसी को मैं कॉपी कर ले रही हूँ, और कॉपी करके एक बार और मैं यहीं पे पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस रो को और इस सेल को कॉपी करके 2 बार मैं फिर से पेस्ट कर दी हूँ। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अब कुछ इस तरीके से एक टेबल बन के आ गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें नाम वगैरह चेंज कर देती हूँ। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तभी कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मेरा नंबर है 1 2 3 करके, ये क्या है, ये वाला सेल आपको बिल्कुल छोटा दिख रहा है, और यहाँ पे लास्ट में जो 30 30 करके है ये भी छोटा दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने जो वेब ज्ञान लिखा है ये सबसे बड़ा दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें कि विथ सबका इक्वल हो, या उसमें टेक्स्ट कम हो या ज्यादा हो, बट विथ इक्वल हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि विथ का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आके जो सेल नाम से मेरा क्लास है, इसके अंदर मैंने विथ का यूज कर लिया है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी सेल है तीनों का जो विथ है इक्वल आपको दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का 3 वैल्यू मैंने कवर किया हुआ है।
यहाँ पे जो टेबल है, टेबल के अंदर मैंने डिस्प्ले टेबल का यूज किया है, और जो रो है उसके अंदर टेबल रो, और जो यहाँ पे सेल है इसके अंदर मैंने टेबल सेल का यूज किया है। अब इसके बाद हम लोग इसका चौथा वैल्यू देखेंगे जो है टेबल हेडर ग्रुप। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी आप टेबल देखते होंगे, या वो स्टूडेंट रिकॉर्ड हो या जो भी हो, तो उसमें एक हेडर या फुटर आपको दिखता है। तो उस हेडर का यूज किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको पहले हेडर यूज करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद ये जो मेरा रो है इसी को मैं क्या करूंगी कि यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और कॉपी करने के बाद जस्ट इसके टॉप पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगी पूरे को। अब मैंने क्या किया कि इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो रो है, रो का नाम मैं चेंज कर दे रही हूँ, इसे कर दे रही हूँ मैं हेडर ग्रुप। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो क्लास का नाम है वो हेडर ग्रुप कर दिया है, और यहाँ पे जो सेल है, सेल में जो 1 और वेब ज्ञान और 30 लिखा है इसे भी मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर, और यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ नेम, और नीचे जाके मैं लिख देती हूँ एज। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग आ जाते हैं CSS में, और CSS में क्या करूंगी कि यहाँ पे जो हेडर ग्रुप नाम से मैंने क्लास यूज किया है इसके लिए मैं CSS यूज करूंगी। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि इसी को कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। ये जो क्लास है इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर का यूज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख रहा है। अब इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने यूज नहीं किया है। जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करूंगी तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या होगा कि टॉप पे आपको हेडर की तरह शो करने लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यूज करके। अब मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जो वैल्यू होगा हमारा वो होगा टेबल हेडर ग्रुप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडर की तरह यहाँ पे आपको दिखने लगा है। आप यहाँ पे जो भी कलर चेंज करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है कि जो मैंने लिखा है इसका नंबर बिल्कुल साइड पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे नेम भी। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि थोड़ा पैडिंग इसमें दे देती हूँ। तो ये पैडिंग हम लोग कहाँ पे देंगे, ये सेल के अंदर हम लोग पैडिंग देंगे। मैं पैडिंग दे देती हूँ 10px। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो अब यहाँ पे आपको 10px का पैडिंग दिख रहा है, और जो भी इनके टेक्स्ट है वो मैं क्या कर रही हूँ कि सेंटर कर दे रही हूँ। तो सेंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे जो टेबल का हेडर है इसमें जो बैकग्राउंड कलर यूज किया है लाइट ब्लू, और यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है ये क्या है कि ब्लैक है। आप इसे चेंज करना चाहे तो वो भी चेंज कर सकते हैं आप। तो मैं क्या करती हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है मैं थोड़ा इसे बोल्ड कर देती हूँ, और टेक्स्ट का साइज भी बड़ा कर देती हूँ। अब यहाँ पे टेबल के हेडिंग के अंदर जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है वो आपको बोल्ड दिख रहा होगा, और जो उसका फॉन्ट है वो भी बड़ा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग जो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसका अगला वैल्यू देखेंगे जिसका नाम है टेबल फुटर ग्रुप। तो उसका यूज कहाँ पे किया जाता है वो मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो आप टेबल देख रहे हैं तो बहुत सारा जो टेबल होता है उसमें क्या होता है कि फुटर का भी यूज किया होता है। तो जब हम लोग फुटर का यूज करते हैं तो वहां पे इस वाले वैल्यू का यूज करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है टेबल फुटर ग्रुप। तो उसके लिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पे HTML वाले पेज में, और यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि फुटर क्रिएट कर लेती हूँ। और फुटर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगी कि इसी को कॉपी करूंगी पूरे को, और कॉपी करने के बाद मैं सबसे नीचे में आके जहाँ पे ये रो मेरा क्लोज हो रहा है यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगी। और पेस्ट करने के बाद जो मैंने यहाँ पे इसका क्लास का नाम दिया है हेडर ग्रुप, इसे चेंज करके मैं कर देती हूँ फुटर ग्रुप को। अब यहाँ पे मैंने फुटर ग्रुप कर दिया है इसे, और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने CSS इसके लिए यूज नहीं किया है।
तो अब क्या करती हूँ कि मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ फुटर ग्रुप को और आ जाती हूँ इसके CSS वाली पेज में। और यहाँ पे मैंने जो फुटर ग्रुप का यूज किया है, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड का यूज करूंगी बिकॉज पता चले कि फुटर का कलर क्या है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर दे देती हूँ ग्रीन। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का भी यूज कर रही हूँ और उसका वैल्यू दूंगी मैं टेबल फुटर ग्रुप। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट दिख रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा कलर है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे जो कलर का नाम है ये मैंने गलत लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कलर का नाम ठीक कर लिया है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। और यहाँ पे जो नेम वगैरह है सेम मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, तो इसी तरीके से दिख रहा है। मैं इसे चेंज कर देती हूँ। जो हमारा टेबल है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि टॉप पे जो हेडर है इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दिख रहा है आपको, और जो नीचे फुटर है इसका बैकग्राउंड कलर आपको ग्रीन दिख रहा है, और बीच में जो भी हमारा रो आ रहा है और कॉलम आ रहा है ये क्या हो रहा है कि पूरे व्हाइट कलर में दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा कॉलम और रो है बीच वाला, इसका भी कलर अगर चेंज करना अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा इसका अगला वैल्यू जो है टेबल रो ग्रुप। अब उसे कलर देने के लिए मैं आ जाती हूँ सबसे पहले यहाँ पे HTML पेज पे, और यहाँ पे आके जो मेरा रो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा रो का क्लास है 3 है। यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे दूसरा है, और फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा है। तो इन तीनों को मैं क्या करूंगी कि एक डिव के अंदर डालूंगी। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करती हूँ और कॉपी करके यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि पेस्ट कर लेती हूँ। और जो इसका नाम है वो मैं चेंज कर देती हूँ। इसका नाम मैं कर देती हूँ रो ग्रुप। और नाम चेंज करने के बाद जो ये जो डिव है ये कहाँ पे क्लोज होगा, ये सबसे यहाँ पे लास्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीसरा रो है यहाँ पे इसका एंड है, तो यहीं पे मैं इस डिव को क्लोज कर दूंगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं CSS में, और इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। और CSS में आने के बाद यहाँ पे मैं इस क्लास का यूज करूंगी, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे दूंगी। और बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पिंक दे रही हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल है, टेबल के अंदर जो रो आ रहा था उसका बैकग्राउंड कलर पिंक तो हो गया है, बट जो वो रो है और जो सेल है रो की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, और ना ही सेल सेल की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे मैंने जो रो ग्रुप नाम से क्लास यूज किया है, इसमें मैंने प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है डिस्प्ले। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ तो ये दोबारा से टेबल की तरह वर्क करने लगेगा। अब यहाँ पे मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ। मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है और इसमें वैल्यू देना है मुझे टेबल रो ग्रुप। अब यहाँ पे इतना करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि दोबारा से वो टेबल की तरह यहाँ पे आपको रो भी दिख रहा है और जो इसके अंदर कॉलम है वो भी दिख रहा है। इतना करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि ये मेरा कॉलम है, जैसे कि इसमें 3 कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों कॉलम में से पार्टिकुलर किसी एक का कलर चेंज हो और बाकी 2 का नहीं हो, या पार्टिकुलर किसी 2 का हो और तीसरे के ना हो, या फिर तीनों का अलग अलग कलर हो, तो वो किस तरीके से आप करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अपना अगला प्रॉपर्टी यूज करेंगे टेबल कॉलम ग्रुप। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आ जाती हूँ यहाँ पे HTML में, और HTML में आने के बाद मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो मैंने हेडर ग्रुप का यूज किया है इसके टॉप पे एक और डिव का यूज करूँगी मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसी को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर दूंगी। पे मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद इसका नाम मैं चेंज कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने डिव का यूज किया है इसका जो क्लास है इसका नाम मैंने दिया है टेबल कॉल ग्रुप, और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि 2-3 और डिव ले लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा 3 कॉलम है तो इसलिए मैं यहाँ पे
3 डिव और ले लूंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे डिव को यहीं पे क्लोज कर दिया है और सबका नाम भी मैं चेंज कर लेती हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, नाम तो मैं चेंज करूंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि सिंगल क्लास का यूज किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि 2 क्लास लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो मैं 2 क्लास में क्या करती हूँ कि दोनों का अलग अलग नाम दे देती हूँ। मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ टेबल कॉल, और यही मैं सबके साथ पेस्ट कर दे रही हूँ सेम नाम। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक क्लास का यूज किया है, बट अब इसमें क्या होगा कि एक और क्लास मुझे यूज करना पड़ेगा। तो उस क्लास का नाम मैं दे देती हूँ सिर्फ कॉल और 1, और दूसरे में मैं ऐसे ही कर देती हूँ कॉल 2, और तीसरे में मैं कर देती हूँ कॉल 3। यहाँ पे मैंने जो डिव का यूज किया है, जिस क्लास का नाम दिया है मैंने टेबल कॉल ग्रुप, इसे मैं यहाँ पे आके डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करती हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये जो क्लास का यूज किया है, इसके अंदर मैं यूज कर रही हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। और यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज इसलिए कर रही हूँ मैं कि ये जो कॉलम है इन्हें ग्रुप करने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे जो 3 कॉलम आप देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो यूज होगा टेबल कॉलम ग्रुप। अब यहाँ पे इतना करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो रिफ्रेश करने में आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। और यहाँ पे जो मैंने डिव का यूज किया है, इसके अंदर मैं कुछ लिखती भी हूँ तो ये क्या होगा कि यहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे 1 2 एंड 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये शो नहीं होता है यहाँ पे अगर हम कुछ लिख भी देते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने क्लास यूज किया है टेबल कॉल, इसके लिए भी मुझे CSS यूज करना है। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से इसी को कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे CSS में आके मैं पेस्ट कर देती हूँ इसे। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे CSS का यूज करूंगी। और इसके अंदर जो मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करूंगी उसका वैल्यू मैं दूंगी टेबल कॉलम। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसका वैल्यू यूज किया है टेबल कॉलम। अब इसके बाद जो इस कॉल 1 कॉल 2 करके ऐसे, इसके लिए भी मुझे CSS लिखना है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसे कॉपी कर लेती हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे क्या करूँगी कि इसका कलर मैं चेंज करूँगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉल 1 लिखा हुआ है क्लास, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉल 1 है, अगर आप इस 1 का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कॉल 1 लिखेंगे, अगर 2 का चेंज करना चाह रहे हैं तो 2 लिखेंगे, अगर 3 का चेंज करना चाह रहे हैं तो 3 लिखेंगे, जो कि यहाँ पे इसका क्लास मैंने यूज किया है कॉल 1 2 3 करके। अगर आप तीनों का चेंज करना चाह रहे हैं तो तीनों को अलग अलग आप लिखेंगे और वहां पे आपको कलर देना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको पहले वाले का चेंज करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर दे रही हूँ कि बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ रेड। और रेड देने के बाद यहाँ पे जो मैंने रो में कलर दिया है इसे मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। यहाँ पे जो पिंक कलर का मैंने दिया हुआ है, क्योंकि अभी इसे देने की कोई बेनिफिट नहीं है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला कॉलम है इसका कलर क्या हो गया कि रेड हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि जो दूसरा कॉलम है इसका कलर कुछ और हो, तो इसी तरीके से आप इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो क्लास का नाम है वो चेंज कर देते हैं हम लोग 2, और यहाँ पे कलर भी चेंज कर देती हूँ मैं। कलर इसका कर देती हूँ पिंक। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड कॉलम का कलर हो गया है पिंक। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि थर्ड का भी कलर देना, तो सेम यही तरीका है। यहाँ से मैं इसे कॉपी करके और पेस्ट करूंगी, और पेस्ट करने के बाद इसका भी कलर कुछ और कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि तीनों का कलर अलग अलग आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, इसमें जो टेबल से रिलेटेड जितने वैल्यू है इनका यूज करके आप एक अच्छा सा टेबल क्रिएट कर सकते हैं बिना TR और TD का यूज किए।
अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि आप किसी भी टेबल में देखते होंगे कि टॉप पे कैप्शन लिखा हुआ आता है, तो अगर आपको उस कैप्शन का यूज करना है तो उसके लिए भी हम लोग अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ कि यहाँ पे कैप्शन दे देती हूँ। अब यहाँ पे जो टेबल है, टेबल के अंदर ही आके मैं यहाँ पे कैप्शन का यूज करूंगी और डिव के अंदर मैं क्लास यूज कर रही हूँ और क्लास का नाम मैं दे देती हूँ कैप्शन। अब इतना करने के बाद यहाँ पे इसी कैप्शन के अंदर हम लोग एक H2 का यूज कर लेते हैं। आप जो भी चाहे यूज करना कर सकते हैं, मैं H2 का यूज कर रही हूँ। इस H2 के अंदर आप हेडिंग में जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेबल हेडर। अब यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे जो मैंने क्लास यूज किया है कैप्शन, इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे टेबल के बाद मैं उस क्लास का यूज करूंगी यहाँ पे, और इसके लिए मैं CSS यूज करती हूँ। इसके लिए जो मैं CSS यूज करूंगी उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा वो होगा टेबल कैप्शन। इसे कर देती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो अब ये सेंटर में भी आपको दिख रहा है। जो टेबल है कुछ इस तरीके से इसका लुक दिख रहा है फ्रेंड्स, और ये जो टेबल है डिव के साथ हम लोगों ने क्रिएट किया है और ये सिर्फ डिव मात्र यूज करने से ऐसा टेबल क्रिएट नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर दोबारा से बता रही हूँ। आपको जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में वैल्यू है टेबल, उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू है वो यूज करके आपको इस टेबल को क्रिएट करना होगा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि इससे पहले मैं अपने CSS के वीडियो में टेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हूँ, जो कि मेरे CSS के प्लेलिस्ट में 54 नंबर पे वो वीडियो है, टेबल प्रॉपर्टी करके नाम है। उसमें जितने भी मैंने प्रॉपर्टी यूज किए हैं जो TR/TD के साथ यूज होता है, वो सब भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।